और उस नकारात्मकता को दूर करते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश में जिस तरह का वातावरण बनाया, इस प्रदेश की जिस तरह की छवि बनाई कि देश और विदेश के कंट्री पार्टनर बने, और उन्होंने इस प्रदेश पर यह विश्वास किया और उनके विश्वास से ही 35 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ। यह हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार ने निवेश के लिए नहीं किया, लेकिन निवेश के लिए उन्होंने जो भी कार्यक्रम किए, इनकी नीयत में खोट थी और उसी खोट के चलते राजस्थान की जगह पर ये स्वयं नेता फले फूले, न कि राजस्थान फला फूला। माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने जिस तरह से ERCP का विजन एक राजस्थान के सामने रखा और पूर्ववर्ती सरकार ने उस विजन को जो राजनीतिक टूल बनाया और राजनीतिक टूल के चक्कर में पूरे 5 साल तक ERCP लटका रहा, उस ERCP को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सशक्त नेतृत्व पर, जिन्होंने अपने भागीरथी प्रयासों से ERCP जैसे अब राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों, जिनमें 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सरसब्ज करने के साथ ही 3 करोड़ से अधिक आबादी के प्यासे कंठ को शीतलता मिलेगी, जैसा एक महत्वपूर्ण काम किया है, निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने अपने वादे के अनुरूप एक वर्ष में 59,500 सरकारी नियुक्तियां प्रदान की है। वहीं इस वर्ष 85,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी करना, और पिछली सरकार में जिस तरह से न तो भर्तियां निकलती थी, यदि भर्तियां निकल जाती थी तो उनके पेपर लीक हो जाते थे और पेपर लीक से बच जाते तो कोर्ट में जाकर वो भर्तियां अटक जाती थी। जिस तरह का एक युवाओं के अंदर, एक हमारे प्रतिभावान युवाओं के अंदर जिस तरह का एक निराशा का, हताशा का भाव बना, उस निराशा और हताशा के भंवर से निकालकर माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के युवाओं के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है और उसी के कारण ये 85,000 पदों की जो भर्तियां निकाली है, ये UPSC की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका एक पूरा कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर के अंदर ये भर्तियां कब होनी है, इनकी परीक्षा कब होनी है, इनका रिजल्ट कब आना है और कब नियुक्ति मिलेगी, ये पूरा एक कैलेंडर जारी करना अपने आप में एक सशक्त नेतृत्व को परिलक्षित करता है। माननीय सभापति महोदय, अभी सदन के अंदर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के बारे में एक चर्चा चल रही थी। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 3741 अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को, हिंदी माध्यम के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया। माननीय सभापति महोदय, एक मेरी ही विधानसभा के 2 महात्मा गांधी स्कूल है, जिनका उदाहरण मैं आपके सामने एक नमूने के तौर पर रखना चाहूंगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नारोल डांग जब हिंदी माध्यम में संचालित था, उस समय 681 इसका नामांकन था। आज स्थिति यह है कि 209 केवल नामांकन इस स्कूल का रह गया है। दूसरा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय डाबरा, जिसका नामांकन 400 था और अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करने के बाद में नामांकन केवल 200 रह गया है। ये 2 स्कूल ऐसे हैं जो मेरी विधानसभा के अंदर है। कल हमारे बीच में ही बयाना से सम्मानीय सदस्य अपने क्षेत्र के विद्यालय की मांग को वो बता रही थी और मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, ऐसे हमारे क्षेत्र के अंदर ये तमाम स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक कलेक्टर को, DO साहब को और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे चुके हैं इन विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में कन्वर्ट करने के लिए। माननीय सभापति महोदय, आपके बीच में मैं महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन आपको सदन को स्मरण कराना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा पश्चिमी विचारों और संस्कृति की ओर खुलने वाली एक खिड़की मात्र है।
जिस तरह से देश के राष्ट्रपिता ने अंग्रेजी शिक्षा के विषय में ये बातें कही, मैं अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो बात कही कि अंग्रेजी शिक्षा पश्चिमी संस्कृति और विचारों की ओर खिलने वाली एक खिड़की मात्र है। मुझे इस पूरे महात्मा गांधी विद्यालय जो इन्होंने तब्दील किए, इससे इस बात को परिलक्षित करता है कि इनका जो आला कमान है वो आला कमान पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी विचारों से ताल्लुकात रखता है, और उस आला कमान को खुश करने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी में तब्दील किया। माननीय सभापति महोदय, आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे हमारे प्रदेश के अंदर अनेकों स्कूल हैं, इन तमाम स्कूलों की समीक्षा होना जरूरी है। जो वास्तव में जरूरतमंद है उन्हीं स्कूलों को रखा जाए, अन्यथा इन स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदला जाए, क्योंकि इससे हमारे क्षेत्र में, मैं मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूं, उस क्षेत्र में काफी नामांकन पहले की तुलना में आधा रह गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके बीच में बड़े एक साल के बारे में सभी सम्मानित सदस्य विपक्ष के सभी बातें कर रहे थे कि एक वर्ष ने हमारी सरकार ने क्या किया है। मैं आपके बीच में सदन के माध्यम से अवगत करवाना चाहूंगा कि एक वर्ष पूर्ववर्ती सरकार का वो अंतिम साल, जब ये पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से रेवड़ियां बांट रहे थे, जगह जगह घोषणाएं कर रहे थे, उस एक साल की तुलना हमारे इस एक वर्ष से मैं करना चाहूंगा कुछ आंकड़ों के साथ में। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना अंतर्गत स्कूटी वितरण 1 जनवरी 23 से हमारी सरकार आने तक इन्होंने 4232 का स्कूटियों का वितरण किया है, और हमारी इस सरकार ने एक साल के अंदर 24,517 स्कूटियों का वितरण किया है। माननीय सभापति महोदय, स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण, इनका एक साल के अंदर अंतिम में 0 था, और हमारी सरकार ने 8.51 लाख साइकिलों का वितरण इस एक साल के अंदर किया है। माननीय सभापति महोदय, विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण इनका 0 था, हमने 88,800 टैबलेट वितरण किया है। राजकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए इन्होंने 21 महाविद्यालयों का निर्माण करवाया, हमने 70 महाविद्यालयों का इस एक साल के अंदर निर्माण कराया है। माननीय सभापति महोदय, सोलर पंप सेट की स्थापना 1200 इन्होंने की, हमने 28,884 सोलर पंपों की स्थापना की है। गेहूं की खरीद, जिसके लिए कहा गया है, गेहूं की खरीद इन्होंने अपने अंतिम साल में 4.38 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी, वो हमारी सरकार ने एक साल के अंदर 12.05 लाख मैट्रिक टन की खरीद की है। माननीय सभापति महोदय, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए इन्होंने अपने अंतिम वर्ष में 21.53 करोड़ रुपए के लिए प्रोत्साहन राशि दी थी, जो राशि हमारी सरकार ने एक साल में 60 करोड़ रुपए की राशि को कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी है। नहरी तंत्र के माध्यम से सृजित सिंचाई सुविधा इन्होंने 12,492 हेक्टेयर, हमारा 22,648 हेक्टेयर। नए ग्रिड सब स्टेशन इन्होंने एक साल में 14 किए, हमने 21 किए। सहकारी समितियों में नए गोदामों का निर्माण इनका लास्ट में 0 था, और हमारा 62 है। पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जो इन्होंने 1.11 लाख दिया, उसके मुकाबले में हमने 1.86 लाख दिया है। माननीय सभापति महोदय, गौशालाओं को सहायता इन्होंने 733 करोड़ दी, वो हमने 1148 करोड़ दिए। और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लाभान्वित महिलाएं इन्होंने 1.94 थी, जो हमारी 4.86 लाख है। माननीय सभापति महोदय, एक वर्ष से उत्कर्ष परिणाम का ये आपको कुछ नमूना हमने प्रस्तुत किया है। साथ में ही आपको इस सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 दिन के अंदर जिस तरह से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो वाद विवाद चल रहा है, उससे एक बात ये स्पष्ट होती है कि विपक्ष के पास में ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास में ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जो सरकार के किसी मंत्री को या सरकार के मुखिया को ये घेर सके। माननीय सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा, इनकी परेशानी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी नहीं है, इनकी परेशानी भजन लाल जी के कारण, जिस तरह से उनका सशक्त नेतृत्व है, उनका सबल नेतृत्व है, उसके कारण इस प्रदेश के सब 7 उपचुनाव के अंदर जिस तरह से 5 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके कारण इनके अंदर जो मरोड़े चल रहे हैं ये कहीं दिखाई नहीं दिए। 4-4 जगह इनकी जमानत जब्त हो गई, और यहाँ पर हमारे नेताओं का नाम लेकर ये केवल मुद्दा बनाना चाहते हैं। इनके बीच में नेता प्रतिपक्ष यहाँ नहीं बैठे, वो ये रहा नेता नहीं होगा। आपने आज जो
राज्यपाल के अभिभाषण पे मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। पिछले 3 दिन से